चलो बताओ सर रे, हो गया छोड़ो। क्या हो गया, रुक दे, क्या करेंगे बोले तू बता रहे। 1857 क्रांति बताओ, ऐसे रही है बोल। 1857 के पांच कारण बताओ क्रांति का। हाँ 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 हाँ, तो हुआ ठीक है। आगे देखो अनन्या, बता धार्मिक कारण में क्या था। विपद है बोले है, सुनाई नहीं दिया है। बोल। सब अपने अपने धर्म को ज्यादा ऊपर मानता था और अपने से नीचे धर्म को नीचे दिखाता था, दूसरे धर्म को नीचे दिखाता था। ईसाई धर्म की बढ़ावा दिया जा रहा था। क्या दिया जा रहा था। आज भी अगर विश्व में सबसे दिया जाए तो ईसाई धर्म ही है। समझ में रहा है। सबसे अधिक कौन सा धर्म है, और सबसे कम यहूदी कौन धर्म के है दुनिया में। कौन मरवाया था, धर्म है कौन मरवाया था क्या है, गौतम बुद्ध को यहूदी धर्म को कौन बनाया था, मरवा दिया था। अब बताए थे ना कि हिटलर था, परवाया पूरा खत्म नहीं कर हाँ, दिया तो था। जानते मतलब हैं। बहुत सारे हिटलर का यहूदी परिवार खत्म करवा दिया था, मारा नहीं था। ठीक है, समझ में रहा है। चलो तो हम लोग 1857 क्रांति के थोड़ा सा बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए 5-10 मिनट। पहला बता दें 1857 क्रांति हुआ क्यों था, क्योंकि अंग्रेज सब हमारे भारत पे बहुत ही शोषण, बहुत ही अत्याचार, बहुत ही मुनाफा, ठीक है, यहाँ के लोगों के साथ बहुत ही शोषण किया था, किसानों के साथ, धार्मिक लोगों के साथ, यानी हर एक जगह से क्या कर रहा था, शोषण यानी अत्याचार कर रहा था, जिसके वजह से 1857 का क्रांति हुआ। सबसे मुख्य कारण क्या था, तो बेस फील्ड राइफल की जगह एनफील्ड राइफल की जगह हो गया था, इसलिए तत्कालीन कारण का मेन यही कारण माना जाता है। कोई कहते हैं पूछेगा कि 1857 का तत्कालीन कारण यानी मेन कारण क्या था, तो बेस फील्ड राइफल की जगह एनफील्ड राइफल। बेस फील्ड राइफल यही बताया, ईयर के ऊपर यही आएगा। नेक्स्ट समझ गया, तो क्या कर बताओगे, बेस फील्ड राइफल की जगह एनफील्ड राइफल। बेस फील्ड राइफल कैसा था, याद पड़ा था कुछ, चलो 5 मिनट बाद अभी करेगा। सुनो ध्यान से, देखो यहाँ पर 1857 की क्रांति पढ़ेगा, अगर शांत रहेगा तो अच्छे से बताएगा, बीच में किया फड़फड़ा तो मुंह फोड़ देगा, सोच लो। तो पहला कारण क्या था, सामाजिक, कैसे बताते रहा, सामाजिक कारण था। फिर था आर्थिक कारण, फिर राजनीतिक कारण था, फिर क्या था, सैनिक, बहुत सारे कारण था, सैनिक। पांचवा में धार्मिक, क्या था, धार्मिक कारण। तकनीकी कारण क्या था, तकनीकी बता रहे हैं, तकनीकी कारण। फिर क्या, जमींदारी व्यवस्था, एक में आ जाएगा, जमींदारी व्यवस्था, आर्थिक में आ जाएगा, जातिवाद कारण। ठीक है, 8वां जो बना मेन तत्कालीन, क्या बना, तत्कालीन का मतलब बता दे रहे हैं, तत्कालीन कारण। यही आज कहानी चलूगा। देखो थोड़ा सा हेकरा में जाते हैं, हेकरा में था सती प्रथा, बाल विवाह, पुनः कला विधवा पुनः विवाह, नर बलि, मूला कर, बहुत सारे से व्यवस्था था। हाँ, पर्दा प्रथा था, एकरा में था। आर्थिक कारण में था कि अंग्रेजों के द्वारा, यानी ये जमींदारी व्यवस्था था, महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था था, इसी में, इसके बारे में बता दीजिए। राजनीतिक कारण में क्या था कि हड़प नीति, क्या था, ज्यादा हड़प नीति, यानी हर जगह को अंग्रेजों के द्वारा लूट लिया था। क्यों लूट लिया था, क्योंकि वहां पर एक नीति लगा दिया था, जिसके तहत हर एक नगर के, हर एक राजाओं को, जिसका अपना पुत्र ना हो, उसको उत्तराधिकारी अगला नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, वो अंग्रेज के खिलाफ, यानी अंग्रेज के कब्जा में हो जाएगा। उस महल को, चाहे उस घर को, द्वार को, मान लो बड़ा राजा है, बिहार के कोई राजा है, चाहे झांसी के, जैसे झांसी की रानी थी, तो उसका अपना बेटा नहीं था, तो अपना बेटा नहीं होने के कारण क्या हो गया, उसका छीन लिया गया राजमहल, क्या कीजिएगा, यानी झांसी के जो महल था उसका छीन लिया गया। सैनिक कारण, तो सैनिक का ना अच्छा से खान पान था, ना अच्छा रहने की व्यवस्था था, ना इसका कपड़ा था,
ना अपना छूट था कि कोई पहनावा अच्छा से कर रहे, ना ही अच्छा से अपना कपड़ा पहन सकता था अपने मुताबिक। अपने धार्मिकों में आ जाएगा, क्या जगह धार्मिकों को मिलेगा। तो सैनिक हर समझ में रहा है, सैनिक के साथ भारतीय सैनिकों के साथ शोषण किया जाता है, इसको पद उन्नति नहीं देता, अच्छा से पेमेंट नहीं देता, अच्छा से घर द्वार नहीं। अगर आज भी देखोगे तो सैनिक का क्या होता है कि अगर सैनिक का फैमिली है, कोई सरकारी जॉब है, तो उसको सरकार आरक्षण देती है, छूट देती है, समझ रहा है। पहले से सरकार के द्वारा नहीं था, जिसके वजह से बहुत सारे समस्या को झेलना पड़ा था। सेना होकर सेना के लोगों, सेना के फैमिली को अच्छे तरह से ना रखा जाए तो सेना कौन बल से काम करेगा। इसीलिए आज देखोगे ना, जो भी आर्मी रूमी में रहता है तो उसका छूट रहता है, उसको अगर ट्रेन में जाएगा कहीं भी जाएगा तो कुछ परसेंट छूट रहता है। क्यों? क्योंकि देश के सेना क्या है, नागरिक, देश के नागरिक के देश के जो सेवा कर रहा है उसका क्या है, परिवार है, इसलिए उसको क्या किया जाए, छूट किया जा रहा है। समझ में कि नहीं आया? सुने कि नहीं सुना? बहुत सारे फैमिली होता है जो आर्मी हो गया, चाहे बड़ा बड़ा बॉर्डर पे जुड़ा रहा है, कोई जगह BSF हो गया, सब जो नेवी हो गया, आर्मी हो गया, पैरा कमांडो, ये सब जितना है सब पे छूट होता है। कोई दिक्कत है? ये ना कि सरकारी टीचर तो करे के लिए ना, सरकारी टीचर उचर के नहीं होता है, समझिए ना। ये परमिट उसी को मिलता है जो देश की रक्षा करता है, उसको फैमिली को भी रक्षा मिलता है, छूट मिलता है, आरक्षण मिलता है। कोई दिक्कत है? आना ही तो उसके फैमिली को सरकारी व्यवस्था की जाता है, 2 करोड़ 3 करोड़ जो भी मतलब सरकार के द्वारा दिए जाए, बहुत सारा नियम था। तो सैनिक समझ में कि नहीं है, ना अच्छा से वेतन था, ना पद उन्नति मिलता था, ना रहने का व्यवस्था था, ना अच्छा राइफल था, ना अच्छा जो कपड़ा पहनने के जो लड़ने वाला चीज़ वो सब नहीं था। धार्मिक कारण में ईसाई धर्म का अपना बढ़ावा देने लगा, और सब धर्मों के साथ क्या क्या करने लगा। मतलब आज जो इंडिया में जो धर्म चलता था उसको कहता है कि वो अच्छा चीज़ नहीं है, ईसाई धर्म को अपना लो, ईसाई धर्म बहुत अच्छा है, यानी अपना धर्म को बढ़ावा देने लगा। तत्कालीन तकनीकी कारण डाक व्यवस्था आ गया, रेल व्यवस्था आ गया, अखबार व्यवस्था सब आ गया। कोई दिक्कत है? इसमें अंग्रेज सब अपने लिए लगा था, पर हिंदुस्तानी लोग अपने लिए करने लगे। जातिवाद के कारण, हाँ, यानी यहाँ पर जाति बहुत सारा बटा है। भारत में अनेक प्रकार के धर्म है, हजारों से अगर गिनोगे, काउंट करोगे तो 1000 से ऊपर जाति है। कोई दिक्कत है? जाति में भी जाति है। अगर एक यादव परिवार ले लो, एक राजपूत ले लो, एक ब्राह्मण ले लो, एक गुप्ता जी ले लो, कोई भी ले लो, अगर हमें 10 गो 12 गो मतलब अपन मन्ने हैं, कुशवाहा ले लो। अगर कोयरी के ही लेते हैं तो कुशवाहा, कोयरी, महतो बहुत सारा है, मेहता, महतो, कुछ क्या कर रहा है। कोई दिक्कत है? अब देखो, अब जो आता है मेन तत्कालीन का क्या आता है, समझ में रहा है। और तत्कालीन करने का मतलब कि सबसे अत्याचारी, सबसे खराब नीति। कोई दिक्कत है? अब इसके बिना आगे युद्ध करना ही, इसके लिए अब युद्ध करना ही है। तो हुआ क्या कि हमारे बलिया के थे मंगल पांडे, 1823 में जन्मे, बलिया में, अकबरपुर में आता है, बलिया जिला में अकबरपुर। कोई दिक्कत है? 1823 में। थोड़ा सा बता देते हैं, देखो बलिया क्या है, मंगल पांडे ना, देखो मंगल पांडे कहाँ के थे, बलिया के कहाँ के थे, बलिया में भी कहाँ, अकबरपुर कहाँ, अकबरपुर। हमको लग रहा है अकबर के द्वारा क्या बनाया गया था इस शहर। अकबरपुर में क्या लिया था, जन्म लिया था के 1823 में। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो हुआ क्या कि जब बड़ हुए, सेना में भर्ती हो गए, क्या हो गए, सेना में क्या हो गए। अब जब सेना में जब भर्ती हुए ना, कि अंग्रेजों का वफादार सेना बने, समझ रहा है, अंग्रेजों को वफादार सैनिक बने। मतलब अंग्रेज सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करता था, मंगल पांडे पे, क्योंकि ईमानदार थे ही। क्या? ईमानदार थे ही, इसके वजह से इसको अंग्रेज बहुत सारा सपोर्ट करता था। पर इनका ये नहीं मालूम था, अंग्रेजों को आज भी नहीं मालूम है कि धर्म के नाम पे कितना इंडियन लोग एग्री हो जाता है, समझ एग्री हो जाता है, समझ गया। देखो मार दोगे पीट दोगे उतना उसको मतलब नहीं है, तो सामने तुम्हारा उसको कुछ दूसरा कारण किसी उसके उसी के धर्म के लोग के मारे, उसकी दिक्कत नहीं है। अगर धर्म के मुद्दा आ जाए ना तो इंडियन लोग में इतना एंग्री होता है ना, इतना एंग्री हो जाता है, लगता है कि काट दे, कोई भी हमको मतलब नहीं है। अरे जो 1823 समझ में आ रहा है। मंगल पांडे कहाँ जन्म लिए थे, कहाँ लिए थे, बलिया। आज जिला है, बलिया जिला है ना, उत्तर प्रदेश चल जाओ, बलिया जिला वो है, क्या है, छपरा बलिया। चलिए, तो हुआ क्या कि जब सेना में भर्ती हुए तो थे बलिया,
कहाँ से? बलिया। अब बलिया से इनका देखो होता क्या है ना बबुआ, तब उस समय उत्तर प्रदेश में क्या रहे, क्या कर रहे, सेना कर रहे हैं सैनिक। तो अब ये सैनिक को उठाकर इनके जो सैनिक का क्या होता है, ग्रुप होता है, क्या होता है, ग्रुप। आई जो ग्रुप था ना तो 34 ग्रुप का कितना क्या था, 34 ग्रुप। नेटिव इन्फेंट्री बोलते हैं, नेटिव इन्फेंट्री। कोई कहते नेटिव नेटिव इन्फेंट्री था, कोई कहते 34 नेटिव है। ये बता रहा है कि 34 गो लोग थे, मंगल पांडे को लेकर 34 गो, यानी 33 गो और सैनिक सैनिक थे। होता क्या देखो बाबू, हर एक बड़े शहर में एक छावनी होता है जहाँ पर सैनिक रहते हैं, जो आर्मी सेना जो होता है जो कंट्रोल कर सके। हमारे चल जाओ पटना में दानापुर चल जाओ, अभी क्या है छावनी है, वहाँ पर भी हमारे सेना मिलिट्री रहता है, क्योंकि बड़ा महानगर है कि ना है। तो बड़ा नगर की मान लो लोकल में कैसे होता है, वहीं पर अगर मान लो कि यहाँ पर कोई बड़का जगह दंगा हो गया तो वहीं पर फोन करके आसपास के जितना है उत्तर प्रदेश सब के कंट्रोल करके। देखो सैनिक दोनों में आता है, सैनिक किसमें आता है, दोनों में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। अगर मान लो कोई राज्य सरकार में कोई बड़ा जगह का हो गया, क्या क्रांति हो गया, चाहे बम ब्लास्ट हो गया, तो तुम देखने के लिए कौन आएगा, सैनिक, यानी आर सेना होना, बड़ा सेना होना आएगा। कोई कहते अब हुआ क्या कि जो बड़े जो अधिकारी थे, ये कौन थे, ये मंगल पांडे थे, 34 ग्रुप के साथ थे। कितने ग्रुप के साथ थे, इसीलिए नाम लिखा गया 34 इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री, मतलब 34 ग्रुप के साथ थे। लेके किसको, मंगल पांडे के। अब जात के क्या थे, ब्राह्मण क्या थे, मंगल पांडे क्या थे, पांडे लग गया, क्या हो गया, ब्राह्मण क्या थे, ब्राह्मण, ब्राह्मण। सुन ध्यान से, हो गई, कितनी कहते जाति क्या थे, ब्राह्मण। पंडित कर सकते हो, पांडे कर सकते, इतने करो में को ब्राह्मण, पंडित, पांडे, कोई कहते मिश्रा दोनों। तो अब ये सब अपना तैयारी कर रहे थे, भरोसामंद बन गए थे। अंग्रेज भी भरोसा कर देता है। राजपूत में भी अलग अलग कास्ट होता है, तो क्या बहुत राजपूतों में है, बहुत सारा। हम एक बार बता दिए ना कि भारत में जाति के अंदर भी जाति है। कुछ कहते हैं, हाँ चलो, ठाकुर जजो में नावो में राजो में ठाकुर के तो राजा होता ही है। ठाकुर ले लो, कुंवर ले लो, नवाब ले लो, कोई दिक्कत, सब मतलब राजा होता है। तो 34 नेटिव इन्फेंट्री लेके कौन चल रहे थे, मंगल पांडे। अब क्या हुआ ना कि इनका 34 जो ग्रुप था, बलिया से उठ के बैरकपुर चला गया। कहाँ चला गया, बैरकपुर, यानी कोलकाता। बैरकपुर कहाँ था, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में कहाँ था, चलो तरीकेंगे बैरकपुर, क्या थे, बैरकपुर में क्या चला गया, मंगल पांडे का पूरा ग्रुप, यानी 34 नेटिव इन्फेंट्री कहाँ चला गया, बैरकपुर। अब बैरकपुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल, कहाँ है, वेस्ट बंगाल। अब वहाँ पर पूरा कमान संभाल रहे थे, पूरा कमान संभाल रहे, समझ में आता है? एक बात है, ये मतलब हम लोग का हवलदार वाला जो पुलिस दरोगा होता है, ये का ट्रांसफर होता है। अगर इसका ट्रांसफर होगा ना, जैसे देख लो 34 को उठा के बलिया से कहाँ लेकर गया, बैरकपुर। मान लो कि एक ट्रांसफर था, 2 ट्रांसफर था, 3 होता है, 34 को 34 पूरा ग्रुप में कहाँ लग गया। अपन दरोगा में नहीं होता, पुलिस में होता है। एक हवलदार यहाँ से मान लो कोई एसपी है, डीएसपी है, तो यहाँ अगर मान लो रोहतास में तो चल जाए कोनो, अब चल जाएगा ये कैमूर में चल जाएगा, कहीं और चल जाएगा, समझिए ना, समस्तीपुर चल जाएगा, बेगूसराय चल जाएगा, है चल जाएगा। अब इधर उधर लोकल में भेज देगा। पर आर्मी में क्या होता है ना कि पूरा ग्रुप के, एक दो नहीं, पूरा ग्रुप के उठा के कहाँ जहाँ भेजना होगा वहाँ पर भेज देगा, ये रूल होता है। एक बात और, उसका खान पियान भी तगड़ा होता है। अगर तुमको सूखा रोटी देगा ना, अगर तुम कह दे कि नहीं खाएंगे तो तुमको फांसी चढ़ा देगा, इतना रूल टाइट होता है। वो मजाल ना कि तू कह देगा, उसका सीनियर कि तू कह देगी ना करे, मजाल ना, सख्त कानून होता है, समझ में रहा है। कानून जो होता है नहीं समझ में क्या है, सैनिक का, आर्मी का, जो देना है, जो अगर दे देगा, तू अगर कह देगी हम नहीं खाएंगे, नखरा करेगी, तुरंत मार के मुंह फोड़ देगा तुरंत। सोच लो, अगर तू कह देगा यहाँ से तुम ही कपार पे ही क्या कचरा उठा के फेंको, तो फेंकना पड़ेगा। जब सीनियर कह देगा तो जूनियर को काम करना है। सोच लो, इतना ज्यादा तगड़ा डाइट होता है, काला कानून होता है।
कोई दिक्कत है? यहाँ पर कुछ भी कहते तो कुछ नहीं मतलब है, कोई दिक्कत है? छोटा बड़े को दम से तुमने टॉई कर दे रहा है, अब वहाँ पर कुछ नहीं, सीनियर कह दिया तो दम से सर्वश्रेष्ठ, सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट, समझ में रहा है? सीनियर जो कह दिया उसका बात मानना है तो मानना है, सही है, रूल होना ही चाहिए ना। जब तक ले बाबू एक कड़ा कानून के अंदर में नहीं रहोगे ना, तो तुम लोग अपना बिहेवियर सुधार में नहीं पाओगे। जिस तरह आज चल जाओ, हम लोग जैसे ही चल जाते हैं इधर नॉर्थ कोरिया में, वहाँ के सी जिनपिंग में, सी जिम कर रहे कौन है वहाँ के, क्या नाम होगा, हाँ क्या नाम होगा, हाँ किम जोंग, इतना कड़ा कर दो वहाँ का हुआ ना कि वहाँ पर बाढ़ आ गया, सोच लो। तो जो अगर अंडर में था, जो देख रेख कर, मतलब सबका एक देख रेख, मतलब यहाँ के डिस्ट्रिक्ट का देख रेख कौन करेगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब वहाँ के 24 का तो 21 को था देख रेख करने वाला, और उस एरिया में बाढ़ आ गया, सबको फांसी चढ़वा दिया। सोच लो, गलती मतलब मौत। और वहाँ पर सबसे कम गलती वहाँ पर होता है, सबसे कम क्राइम वहाँ पर होता है। सोच लो, कम क्राइम वाला कंट्री है वो, जहाँ पर सारा कड़ा कानून नहीं रहेगा, वहाँ पर पूरा मतलब कानून के दम से धज्जियां उड़ा के रखेगा। कोई भी कुछ भी आके कौन कुछ करके चल जाए कोई पता नहीं है, पर वहाँ पर आगे पैर गरने से पहले सोचेगा कि रखे कि ना रखे, बहुत सारा कानून लगा हो, बहुत सोच समझ के चलता है वहाँ पर। नॉर्थ कोरिया में हाँ बहुत है, तगड़ा कानून है। आप बोलते साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया उसी टाइप का है, हाँ थोड़ा सा ऊँच नीचे, बाकी सब उसी टाइप का है, कानून उसी तरह का है। समझ नहीं रहा है तो समझ में रहा है। वैसा इंसान अगर वहाँ पर मिल जाए जैसे लाग कानून, तो सब अपना सुधार लेगा। ना या कर्मचारी छोटा मिलेगा, ना एक टीचर जो आ रहा है पढ़ा के दम से आँख मूंद के जा रहा है, वो हर एक आदमी अपना वर्क समझे कि हमारा कर्म है, अगर नहीं करेगा तो हमारा मौत सजा हो जाएगा। सोच लो, केवल बाढ़ आ गया प्राकृतिक की वजह से, कि बाढ़ आ गया तो कंट्रोल काहे नहीं किया, तो उसका निवारण पहले काहे नहीं किया? तुमको पता है कि बाढ़ आने से पहले पता है कि इस सीजन में बाढ़ आता है, अब बाढ़ कैसे शहर में आ गया, पानी बाढ़ के पानी कैसे शहर में आ गया? सोच लो, इतना सख्त कानून। हम सोच रहे कि ऐसा ही कानून थोड़ा सा भारत में जैसे सरकार से आ जाए। वो क्या है मतलब किंगडम क्या है? अरे वहाँ के राजा, प्रधानमंत्री, हाँ राष्ट्रपति को दो, देश के कंट्रोल राजा को दो आराम से। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री का है, राजा है, राजनीतिक तंत्र वहाँ पर चलता है तानाशाह, समझ नहीं आया? रहना ही चाहिए, देश के तरक्की चाहिए तो हम से राजा को तब से टाइट होना चाहिए। हमारा राजा है, मॉरल है, कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। ऐसे ही आगे कंट्री नहीं है वो सब, सख्त कानून से बहुत आगे व्यवस्था पड़ गया है कि ना है? एक इतिहास पढ़ना हो सबके, वहाँ पर एक गलती का मतलब मौत, छोटा छोटा गलती की सजा बड़ा बड़ा। सोच लो, राजा के चिड़े नहीं होना चाहिए, राजा को कोई हक नहीं चाहिए। और उसको पता चल गया कि आदमी गलती किया है, तो बिना सजा के तो कोई अथुए नहीं है। यहाँ पर तो पैसा देके तो छूट जाए, वहाँ जेल, और वहाँ पर कानून, वहाँ पर संविधान, राजा का मुँह है, जबान। ये नहीं कि यहाँ पर लिखा है ऊपर है ऊपर है, राजा कह दिया तो सजा, नहीं तो सबको वहाँ पर। हम लोग का कोई नहीं है, बहुत सारे देश है। भारत में सबसे घटिया नियम है, यहाँ संविधान भी है और धर्म की गीता भी है, दोनों लेके चलता है। आज दोनों पे कोनो देश आगे नहीं चलेगा। देश चलेगा तो राजा है, तो कड़ा कानून, राजा के कड़ा कानून में चाहिए तब, नहीं तो ऐसे एकदम सही से। जो है ना समाज, हम लोग अनपढ़ पे काम करते हैं ना, हम लोग खुद भविष्य नहीं मालूम होगा हम आगे फ्यूचर में करेंगे क्या। सबको यहाँ पर किसी को नहीं मालूम है फ्यूचर में करें क्या। वहाँ पर टारगेट लेके चलता है कि हमको ये करना है, हम अपने देश के लिए करना है। और यहाँ पर कोई टारगेटेड नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, खा रहे हैं, घुस रहे हैं, सुत रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मन करे तो पढ़ने आ रहे हैं, मतलब ही नहीं है। और वहाँ पर रूल है, नहीं पढ़ोगे पास नहीं होगे तो बबुआ तुमको आगे पास नहीं करा जाएगा, और उससे हार्ड वर्किंग किया जाएगा। अगर तुमको 6 घंटा की पढ़ाई दी जा रहा है 9 में, तो अगर तुम 9 पार नहीं करेगा तो तुमको 12 घंटा वर्क करना पड़ेगा, 12 घंटा तुमको पढ़ाया जाएगा। असक्त अगर नहीं करेगा तो उस पर और करा काम, ऐसा पढ़ाई होना चाहिए। कि ना कि से टेम्पोररी लेके आउदरी के चलो 8 में डाल दो, हिंदी पढ़ने के बाद 9th में डाल दो, ये कौन है? अब जान रहा है कि हम पास हो जाएंगे, इससे क्या दिक्कत है? घसीट के पास हो जाते हैं भारत में। बिहार में तो और ही टीचर पास करा देगा, दलाल आएगा, इंटर में तुम ना लिखवाएगा ना, अगर तुम कहीं गाँव में तुम्हारा नाम लिखा गया ज़्यादा पड़ेगा, आपका एडमिशन होने वाला है, आपका फॉर्म भरा रहा है, आपका एग्जाम होने वाला है, 1200 रुपये डाल दीजिए, हम आपको सब कर देंगे। 800 रुपये के फॉर्म, 400 रुपये के पैकेट में, तो वो खुश है। आज कुछ समझ में है? पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर तू 8वां में फेल हो गया, तो जो 6 घंटा काम कर रहा था उसको 12 घंटा करा के तुम करवाएगा, अब पास करवा के रखेगा, और स्पेशल टीचर देंगे, इसीलिए आगे ऐसा कर पाएगी ना। छोड़ा पास हो पास हो
अब घसीट के पास कर नियम देता होगा है तब ना, हैं? नियम होगा तब ना यहाँ पे। सही बात है, अगर नियम हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बात सोच लो, कोई लड़का लड़की और पढ़ नहीं होगा, कोई लड़का लड़की को बुरा नहीं पड़ेगा ना, होगा। मान लो कि थोड़ा सा कड़ा कानून है, पर सोचो हमारा फ्यूचर बन जाएगा ना, बन जाएगा नहीं? अगर अंदर हल्के नहीं किया घसीट के पास हो जाएगा। सबके अंदर यही कुछ किया है कि घसीट के पास हो जाएगा। बैरकपुर समझ में रहा है, सेना के कानून समझ में रहा है, सेना की तरफ से तगड़ा कानून होता है। एक कानून मतलब जो कह दिया तो करना है तो करना है। सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट, किसमें लगा रहता है? आर्मी में, नेवी में। जो सीनियर होगा वो जो कह देगा, तो जितना उसके अंडर में जो भी होगा 23 को 22 को 33 को जितना होगा उसको बात मानना है तो मानना है। अगर कह देगा 20 राउंड मारो तो मारना पड़ेगा। और इतना भी ये निर्दयी नहीं होता है जो सीनियर होगा, वो अपने सेना को साथ में अपने सपोर्ट में रखता है, समझ में आया? पर जो कहेगा वो मानना पड़ेगा। खाना जो दिया जाएगा खा जाएगा, खाना भी तुमसे अच्छा व्यवस्था दिया जाएगा। हम जो जितना हम लोग पूरा भारत के एक बिहार के जो जितना पैसा नहीं खाते हम खाना में, उतना पैसा सेना को दिया जाता है खाली खाना के लिए। पूरा बिहार के बता रहे जितना चल सके ना, उतना पैसा दिया जाता है केवल खाने के लिए। किसको? सेना को लिए। हम जितना पूरा बिहार वासी कर रहे हैं, उसका खाना देखो कि कपड़ा देखो कि लाता है, उसका व्यवस्था जो रहने का रहता है सबसे तगड़ा रहता है। खाना भी चिकन, हम लोग मुर्गा ये सब ऊंचा जगह खाते हैं, वो खाता है कड़क मुर्गा। हम लोग दारू पीते हैं महुआ सड़ा के, और पियता है तो विदेश से समझ नहीं बाहर के, ताकि शरीर में गर्मी बनी रहे, ठंडा में रहे, गर्मी में रहे, शरीर में तगड़ा बनी रहे, इम्यूनिटी बढ़े रहे। कोई देखा तो 2 घंटा दौड़ाते रह जाए तेजी में तो दौड़ते रह जाएगा सब। हम लोग नहीं दौड़ पाएंगे। हम लोग आधा घंटा अगर दौड़ा दिया लगातार तो हाफ जाओगे। तू आई तो और ही मेरे खा जी तो समझ में रहे, तो तगड़ा दम से होना चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो बैरकपुर से कहा ये क्या बोलते हैं, बलिया से कहाँ चला गया? बैरकपुर। अब बैरकपुर में क्या होता है कि सेना के दम से पूरा अच्छा लड़की है। देखे बैरकपुर कहाँ है? भारत में, बिहार में कहाँ है? भैंसी। अच्छा, वेस्ट बंगाल। हो गए रे, थोड़ा सा बतिया है माँ, सुनो हम क्या बोल रहे हैं। सही कही काल तो पढ़ने में मन नहीं लग जाता। आई तो समझ में रहे। चलिए, तब बैरकपुर जाने के बाद अब का बारे हम बताए थे ना कि बेस पे क्या क्या था? बेस ठीक है। बेस फील्ड राइफल से क्या गया? ध्यान सुनना, बेस फील्ड राइफल क्या गया? एनफील्ड। इसके जगह हुआ क्या ना, जो बेस फील्ड राइफल था ना उसको चलाने में कम से कम 2 मिनट 3 मिनट लगता था, एक गोली भर के। गोली पता थे ना और कैसे करता है तो समझता है। मान लो कि देखो ऐसा, सुनो, ऐसा बंदूक रहता है, एक में पूरा पहले नंबर क्या रहेगा, पहले गोली डाल दिया क्या दिया जाएगा? गोली। ऐसा नोखिला इधर रहता है, गोली डाल दिया जाएगा। एक बाहर से बारूद, कोई दिखाते अब बाहर से बारूद डाल के अब फिर उसको कोचा जाता था, क्या लकड़ी से या डंडा से या छोटा छोटा रहता था उसे कोचा जाता था। अब कोचने के बाद ट्रिगर मारा था तो आगे बढ़ता था, समझ में रहा है? होता क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गन रहता था 100 को गोली में 10 को यही फंस जाता था, फंसने की चांस भी ज़्यादा रहता था, समझ में रहा है? हाँ, ऐसे मारे तो इसी में ब्लास्ट हो जाता था। क्लियर? तो इसमें ज़्यादा परेशानी होता, चलाने में भी, भरने में भी। पहले नंबर गोली भरा, फिर बारूद भरा, फिर कोच तब चलाओ तब मारो। हाँ, कोई दिखा दे, समझ में आ नहीं रहा है? तो बेस फील्ड राइफल में समस्या समझ में रहा है। और एक जगह पे आ गया एनफील्ड राइफल। क्या गया? एनफील्ड राइफल पे क्या था ना, देखो गोली कैसा रहता है, ऐसा रहता है ना, देखा होगा गोली ऐसा रहता है। देखो बाबू ध्यान से देखो, ये हमारा गोली है, क्या है? इतना पूरा हमारा लोहा के क्या है? रॉड है, क्या है? लोहा का रॉड है, समझ रहा है? इतना मान लो कि लोहा है, ये मान लो गोली का है, गोली। एक अंदरवा क्या भरा था? बारूद। क्या भरा रहा है? क्या भरा था? चलो इतना बना दे, पूरा बारूद भरा है, पूरा क्या है? बारूद। यहाँ पर जो लगाया था प्राइमर, क्या लगाया है? प्राइमर। यहाँ से मान लो कि हम चलो क्या मान लो कि बंदूक क्या है? अब हमको बनाने नहीं आ रहा है, समझ
समझ में रहा है। जब यहाँ सुनो, यहाँ से जब ट्रिगर जब ट्रिगर छोड़ा जाता था, ऐसा मान लो कि बंदूक मारे, क्या किए ऐसे मारे, लंबा रहो, हंसो मत, समझो पहले, समझने वाली बात है, हंसे में नहीं है, कोई दिक्कत है। जब ये सुनो, इसमें पहले नंबर बारूद नहीं भरा जाएगा, बारूद भरने के गया है नहीं, टाइम बच गया ना, खोदने के टाइम बचा, कोई दिक्कत है? एक एक टाइम की गोली भरो, आराम से मारो, बस एक एक बंदूक, जिसको कट्टा बोलते हैं, समझ में रहा है कि बेस फील्ड राइफल से कहा गया कट्टा आ गया, जिसको बोलते हैं एयर राइफल। अब हुआ क्या कि इसको मारे, क्या किए इसको मारे, तो इसको मारने का यहाँ पर स्प्रिंग लगा था, स्प्रिंग, तो इसको जैसे स्प्रिंग में खींचते रहा था, उसको जो पिच बनी रहता है, जैसे ही मान लो कि स्प्रिंग को तोड़ने हैं और इसको इधर थोड़ा खींचेगा, तो जैसा ही इसको खींचते हैं तो ये जो लोहा का रड रहता है यहाँ पर लगा है प्राइमर, क्या लगा है प्राइमर, और जैसे खींचते हैं ये पे मार देता है, क्या मार देता है प्राइमर पे, जैसे केमिकल रहता है, केमिकल लोहा रहता है, जैसे ही पे लगता है तो तितकी बेटा, और जैसे तितकी आज बारूद पे क्या लग जाएगा, और जैसे ही आग लगेगा तो एक मारेगा प्रेशर के, कोई पीछे का है लॉकर है, अब पीछे मारेगा, ये आगे का तो खुला है तो मारेगा आगे, क्या मारेगा आगे, तो इतना मारता है प्रेशर से, तब तेजी से है। हम सोचते हैं कि स्प्रिंग पे काम करता है, जब बंदूक को छोड़ते हैं ना, तब सोचते हैं कि जितना पावरफुल स्प्रिंग होगा उतने तेजी से क्या गन जाएगा, क्या ये गोली जाएगी, गोली सर हर में मतलब ऐसे ही रहता है। हाँ ना, पर अपना अपना अलग स्पाइनल का अलग काम करता है, समझ में रहा है, इसे बताना नहीं चाहिए सबको, इसे बंदूक वाला चीजें नहीं बताना चाहिए, समझ में रहा है। तो सुनो चुप रहो, तो अब क्या होगा कि प्राइमर जब किसी का गोली मार दिया, फिर बारूद में आग लग गया। एक बात है, जितना ईंधन है, कोयला है, पेट्रोलियम, धीरे धीरे आग लगता है, समझ गया, समझ में आ रहा है, तो क्या कहते रहो ठीक नहीं, समझ में आ रहा है, ज्यादा तो लोग इंटरेस्टिंग रहेगा, सब सीखने के मिलेगा, कोई दिक्कत है। तब गन कैसे काम कर रहा है, प्राइमर से, कैसे प्राइमर से, एक बार जितना ज्यादा बारूद भरा, जितना पावरफुल बारूद, समझ रहे हैं। अब बारूद को भरने के लिए खोली था, देखो इसीलिए जब गन मारोगे ना तो पिछड़ा देखो खोली निकल जाता है, क्योंकि जो बारूद भरा था ना, जो बारूद जिसमें भरा था वो निकल जाता है, और जो गोली रहता है आगे चल जाता है, नहीं दिखा होगा। जब गन देखना, कोई मूवी में दिखाता है कि जो छोटा सा नट रहेगा उनका जो खोखला निकल आएगा, नीचे गिर जाएगा, और बाकी जो ये गोली रहेगा आगे लग जाएगा, समझ में रहा है। और जितने ज़्यादा बारूद रहेगा उतने ज़्यादा ब्लास्ट करेगा। एक बात बारूद में एक खासियत का है कि जब इसमें आग लग जाएगा ना, एक बाइक की तरफ से ब्लास्ट मार देगा, कोई बात है। इसीलिए देखना, बम देखना, जो बम में बारूद रहता है, देखो तो लो केरोसिन तेल लो, गोईठा ले लो, कोयला ले लो, लहकाओगे तो समय लगेगा, धीरे धीरे चलेगा। आइए बारूद ले लो, अगर बारूद लेके मारो, लहकाओ, क्या हो जाएगा, एक के बारी मारेगा सुहा ना, इतना रहे उतने समय लगेगा ना, समझ आ गया। अगर इतना बारूद लिए 2 सेकंड लगेगा चलने में, और इतना ले तो 2 सेकंड हो लगेगा, पर धमाका ज्यादा बड़ा होगा, क्या होगा नहीं समझ में आया। आगे क्या है, क्या दिक्कत है, बोल, हम कॉमेडी कर रहे हैं, क्लियर है रे। हाँ। तब बंदूक के ऊपर कैसे काम कर रहा है। अब एनफील्ड राइफल क्या हुआ, एनफील्ड राइफल लाने का जरूरत समझ में रहा है, समय बचा, प्लस में एक बात और है, एक पावर ज्यादा नहीं रहता है सब का पावर। अगर मान लो कि हजा से लेकर क्या गई, हाँ, अगर मान लो कि हजा से हमको क्या कहलाइए शख्सिया घर इतना मारना है, नहीं जाएगा, गोली नहीं जाएगा, लगभग नहीं करेगा, कुछ दिक्कत है। हाँ 30 मीटर आओ कहे कि शख्सिया कह के बच गई, हजार से लेकर शख्सिया पे द्वार लगे और मार दी तो बच जाएगी, रिजल्ट का दूर जेबे नहीं करेगा। अभी अच्छी है, हाँ अभी हो गया ना, मार पाओगे, सही कर हजार से मारोगे ना, नहीं लगेगा, क्या समझ में। आप ये वाला बंदूक कर रहे हैं ना कि स्पाइनर तो 2 किलोमीटर तक रेंज होता है, तो समझ आता है। हाँ अब अगर मान लो कि हमको तो बंदूक को बर्बाद नहीं करना है, ले कैसे, अगर मान लो हमको इसको मारना रहता है, हम बंदूक तो यहाँ आइए पटरे मारा, ईंटा लेके धंसा दे कपार में, हम क्या हाँ समय वो बच जाए, आप फिर वो गोली निकाले फिर डाला फिर करेगा बार धड़ाक से करें, सही कदम करेगा ना, साफ हो जो साफ, पृथ्वी पे बोझ भाई दे, क्लियर समझ में ला। बेस फील्ड राइफल का जगह एनफील्ड राइफल। अब बाबुआ एनफील्ड राइफल में दिक्कत क्या हुआ कि जो गोली रखा जाता था
मूर्छा ना लगने की वजह से उसको चर्बी में रखा जाता था। चर्बी मिलता था सुअर और गाय के चर्बी, किसे मिलता था? समझ में आई ले? सुनो ना, अब सुअर के गाय और चर्बी में क्या बनाने लगा? कवर, गोली नहीं। मान लो कि ऐसा बेल्ट ढका है, देखो ध्यान से, ऐसा बेल्ट रहता है, देखना ध्यान से, गोली का ऐसा बेल्ट आज भी देखोगे हैकरा में सब काला गोली रहता है इसे, ठीक है? ये चारों तरफ से पैक, चुटपुटिया देखो, चुटपुटिया समझ में रहा है? हाँ सुनो ना, चुटपुटिया रहता है, उसी पर पैक रहता है। आज के डेट में क्या चीज रहता है? बैटरी देख लो, बैटरी देखना जो आता है ये 10 रुपये चल रहा है, जैसे पैकिंग रहता है उस टाइप की पैकिंग रहता है। अब थोड़ा सा टाइट रहता था, ये था हाथों से कुछ लोगे ना पूरा थोड़ा सा टाइट, खींचने में थोड़ा सा हाथ डबल लगा, नहीं तो दांत में सीखना पड़ता था, जैसे दांत नहीं फटना पड़ता है। अच्छा उसके ऊपर वाला बैटरी, हाँ ऊपर से टाइट रहता था थोड़ा सा, और वो में लगाया था चर्बी। क्या लगाया था? चर्बी लगाया था। गोली को किसमें रखा जाता था? चर्बी में। देखो अगर हमारा फिसलने के लिए ना, फिसलने के लिए जम नहीं, नहीं मूर्छा ना लगे, हाँ, मूर्छा ना लगे। हाँ लोहा का हाँ, पहले बनता था। कुछ भी में मूर्छा लग जाएगा। ओरिजिनल में तो कोई भी सोना चांदी में थोड़ी लगाओगे, सोना चांदी के बनाओगे, लोहे के बनाओगे। समझ में आई ले? तो उसको अगर आज ना तो तगड़ा तगड़ा गोली आ गया है, कितनों दिन तक तो खुला रहा, तो गोली में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ऐती गोली है, बहुत पावरफुल है, अब गोली आ रहा है, समझ गया? पहले हाथ तक गोली रहा तो ला के मर जीव जाता रहा, हाथ में लगा तो बचिए भी रहा। मर वीर कुंवर सिंह के बात बताया था ना, हाथ में गोली लगा तब वो नहीं मरे थे, खून की वजह से वो हाथ काट लिए, खून गिर गया इसलिए मर गए। और वो दिन नहीं मरे, एक हफ्ता बाद मरे, एक महीना बाद मरे। गोली लगा, अगर देखो यहाँ से यहाँ तक लग जाएगा तो मरना फिक्स है, मतलब चांस रहता है। पेट में लगे तो बहुत चांस रहता है बचने का, इधर लगे तो बचने चांस, यहाँ चांस नहीं रहता है। अब पैर में लगे तो 99% भी बच जाएंगे, 99% बता रहे बच जाएंगे। हाथ में लगे 99% है, इतना चांस है 99%, 0.1% चांस नहीं रहता कि जिंदा मर जाए। अगर अच्छा समय पर अगर गोली अगर निकल जाए, चाहे ब्लड आ गिरे, अभी ना कि धोला धोला पूरा गोली लगवा लो, पूरा गोली तो वो जीवित करके सब निकल आगे देखे नाम बना करे। चारों पे गोली देख रही कैसे कैसे हो रहा है सेट? अरे गोली देख रहा है सेट कैसे हो रहा है? एक है अंदर जो गोलियां है, एक अंदर क्या है? चर्बी, चर्बी है। आज चर्बी को निकालने, गोली निकालने पर चर्बी को क्या करता था? दांत से नोचा जाता था, चर्बी को नहीं, खोलिया को नोचा जाता था, तो अब गोली भरा जाता था। कोई दिक्कत है? तो जैसे ही जा रहे थे हम मंगल पांडे गांव में हिल रहे थे, कोई दिक्कत है? 1 महीना से बात चल रहा था, 1 महीना से बात चल रहा था। कोई दिक्कत? क्या चीज का? बंदूक नया नया जो एंट्री था बाजार में। मंगल पांडे इतना नहीं सोच रहा कि ये हमारा भरोसामंद ये सब नहीं करेगा, हमारे धर्मों के साथ नहीं करेगा, पर वो नहीं जानता था अंग्रेज सब कितना धर्मों को लेकर इतना आगे बढ़ जाएगा, इतना बवाल कर देगा। तो ये बात है, धर्म के नाम पे बहुत बड़ा बवाल करता है भारतीय लोग, आज भी है, आज उससे ज्यादा भी हो गया धर्म के नाम पे। तो मंगल पांडे ऐसे गए, आराम से जा ही रहे थे, गांव में गए, वगैरह से जो होता है कि जैसे नहीं होता है कोई ये चामार उमार, हाँ जो गांव के चामार उमार था, दूसरा छोटा छोटा जाति गए, वो कह रहा है कि तुम हमें मत ठेको। मंगल पांडे क्या कहे? क्योंकि धर्म ही है, धर्म में जो पंडित है, आज भी पंडित लोग जो है चामार उमार के दिखना है उसके हाथ से खाना नहीं चाहता है, ठीक है? उसके उसमें टच नहीं होता है। उस समय भी वही था, आज भी था। छुआछूत हटा दिया गया था, देखो छुआछूत भी नहीं दिखेगा, छुआछूत भी रहता था पहले। कोई बात है? छोटे धर्मों के लिए बड़े धर्मों से नहीं सामाजिक में आ गया, छुआछूत में सामाजिक में था, उस छुआछूत समझ में रहा है? तो मंगल पांडे जब गांव में जा रहे थे तो कुछ चमार लोग थे, चमार लोग जैसे रास्ते में करते हट हटो, पंडित तो क्या कर मंगल पांडे हट हटो, कोई कहते तू चमार छू जाती है, तू गाय भैंस सुबह में क्या मरल मरल चीज होता है, वो ताना मार दिए, मंगल पांडे को ताना मार दिए, तू कौन है? समझ में रहा है? तू कौन है? गाय के चर्बी से गोली के बंदूक क्या गोली निकालता है? हाँ चौक आ गए दम से, नहीं होता है कि चौक के शर्मा जी दिन साबुन लिखे हो ना, उसी तरह उस चौक मंगल पांडे क्या कह रहा है? सही कह रहे हैं, समझ रहा है? क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, जो है तो सही बता रहे हैं। अब कहेंगे हमारा धर्म ना सवाएगा। मंगल पांडे गए कि बात सही है, ये बात समझ में रहा है? उसको उस चमार जाति से इंफॉर्मेशन क्या मिला कि इस चर्बी, इस जो गोली जो निकाल रहे हो, नोच रहे हो, चर्बी से क्या है कवरिंग किया गया है, चर्बी से क्या किया गया कवरिंग। और जब ये गया अपने जो सीनियर जो था वहाँ के जो मेन हेड था, सेना के हेड था,
ये था। अब गया उससे पूछा कि बताइए ये गोली कैसे मर रहा है, कहता इज ऑयल माई कंट्री, मतलब ऐसे कुछ कह के इंग्लिश में कह के कि मेरे देश से कोई एक अलग प्रकार के क्या ऑयल आया है, उसी से कवरिंग किया जिसकी वजह से चिपचिपा लग रहा है आप लोगों को। ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब फिर आया अगला दिन, हटो छूट हटो, कह रहा है कि फिर तू आ गया, फिर हमको कह रहा छूट जाते, फिर तू हमको टच नहीं होने जा रहा, तू सुअर के क्या मारा, सुअर के क्या की चर्बी से छूरा। उनको बात ये हद में से जमा नहीं, कब जमा नहीं, ये पीछा करते करते अंग्रेज के पीछा ये गोली आ कहाँ से रही है, तो बैरकपुर ही बन रहा था का गोली का कारखाना था, उसी में चर्बी उर्बी का क्या था, गाय को पूरा मूड़ा उड़ा काट के रखा था। तो क्या हुआ कि रात के पहुंचे कौन, मंगल पांडे, समझ में रहा है, मंगल पांडे कहाँ पहुंच गए, जहाँ ऊपर गोली बारूद जो पैकिंग किया जा रहा था, आ रहा था गोली बारूद कहाँ से, ब्रिटेन से, और जो पैकिंग हो रहा था कोई दिक्कत है, क्योंकि ताकि अगर लंबा समय तक सर्वाइव करना है तो मूर्छा ना लगे, मूर्छा रह जाता बबुआ तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, हाथों में मारेंगे तो हाथों ब्लास्ट हो जाएगा, इसीलिए जल्दी मूर्छा काबू नहीं कर रहा, इसलिए उसको सर्वाइव अच्छा तक मतलब साल भर 2 साल 6 महीने टिके के लिए ये चर्बी में डाल। कहाँ पे मतलब उसका कारखाना था, बैरकपुर में, हाँ समझ रहा है। तो चल लगे कहाँ कारखाना में, रात के 12 बजे उठ के ऊपर पीछा करते, आपका जो सीनियर था हेड जो कल देखो ये है कि सेना का जो बंदूक बारूद आता है उसको पता नहीं कहाँ से आ रहा है, पर चलाना उसी को रहता है, पर क्या हुआ कि दिमाग में पता नहीं चला कि कहाँ हुआ, जोर गए राती के, क्योंकि धर्म के नाम पे पंडित आज भी आगे धर्म को अपना नहीं नाचना चाहता है, आज भी उसी तरह है, उस समय भी हुआ था, गया दम देखा बड़का आग उतना लाइट तो था नहीं उस समय, तो बड़का जो होता है ना उसका बोलते मसाल बार के हड़िया में एकदम से लगा के, और गाय के बड़का जो मूड़ा सींग चर्बी गोड़ पैर टांगल सुअर टांगल एकदम से पूरा बड़का और बड़का से हॉल टाइप का, और उसी में से निकाला जा रहा था। ये तो चौकरिया गया, अब जब चुपचाप सारा चीज छुप के देख रहे थे कैसे पैकिंग कर रहा है, कहाँ कर रहा है, और रात के जब आए बहरी निकल के घुसाए की जगह पे अपन जो मेन जो कहा था कि नहीं शुरू मेन ऑयल है हमारे कंट्री से तेल आया है जो चिपचिपा लग रहा आप लोगों को, वो दोनों पे खिसिया गया, जिसका नाम था लेफ्टिनेंट बाज लेफ्टिनेंट ह्यूज, जो मेन सैनिक का क्या था सीमा था। बाज प्लस लेफ्टिनेंट, देखो लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज, दो को जो हेड का था, मतलब सैनिक के भी हेड का होता है कि नहीं होता है, तो यही हेड था, कहा कि ये कुछ नहीं बात है, आप गुस्सा गया इसी दिनों पे, क्योंकि ये होता है कि अगर मान लो कि ये दोनों को अच्छा से आता था, अब व्यवहार भी अच्छा था, पर वो इतना नहीं जानता था, ये दोनों इतना नहीं जानता कि धर्म के नाम पे इतना आगे क्या कर लेगा, बवाल कर लेगा। अभी बवाल करने का कारण क्या हो गया कि धर्म नशा गया, झूठ बोला क्या है, सही बोल देता है बात, ठीक है हम अपने धर्म को नस दिए माने समाज से अलग हो जाते हैं, कोई दिक्कत है, तू क्या कर रहा है, तू हमारा अपन आदमी मतलब एक नहीं होता है, क्लोज आदमी होकर कोई धोखा दिवत है, कोई दिक्कत है। अगर मान लो चलो हेकर लगते हैं, चलो ठीक है तुम मुर्गा मछली नहीं खाती, और सोचो तरह कि हम भवक में कहें पनीर और सुअर का मीट थोड़ा सा अंतर होता है, समझे ना, थोड़ा सा अंतर, वो मुलायम लगे जो पनीर की तरह, तो थोड़ा सा लगेगा, और कह दिए तो खिया दिए, सोच लो भर में पनीर है, पनीर का सब्जी है, सोचो कैसे लगेगा, कोई छोड़ो होगा सर जी को छोड़ो ना वो कहा था कि अब तो सीरियल के चाहे जूनियर छोड़े के नहीं, अब मंगल पांडे गुस्सा की तरफ से तगड़ा हो गए थे, अगला सुबह हो गए, उनका रात की तो नींद नहीं आता, रात की नींद नहीं आता, कुछ कहा से गए पदम से वहां पर अपने लिए थे, बंदूक लिए थे, कौन तो है कि हमारा तो धर्म तो नसाइए गया है, क्या हो गया है, हम तो नशा गया मत कर देखो क्या बोल रहा है, धर्म का क्या है नशा गया, हम मरेंगे चाहे जी, हम तो ऐसे ही मर गए, हमारा समाज देखो सबसे बड़ा धार्मिक लोग समझते हैं कि हमारा बड़ा धार्मिक है, इसके बिना हम समाज में क्या है, मरे हुए आदमी है, हम ऐसे ही मर गए, हमारे समाज में हमको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हम क्या छू लिए, गाय का चर्बी छू लिए, सुअर का चर्बी छू लिए, ऐसे भी हमको समाज स्वीकारेगा नहीं, अगर हकीकत जान जाएगा तो समझ में रहा है, तो कहेगा अब तो मरना फिक्स है, मर गया, हम तो मर ही गए हैं, हम समाज में नाक दिखाने लग नहीं है, क्योंकि हम पंडित के नाम पे भ्रष्ट हो गए, पंडित के नाम क्या हो गया, क्यों भ्रष्ट हो गए, क्योंकि मांस सुअर के चर्बी मुंह में लगा रहे, गाय की चर्बी लगा रहे मुंह में, तो हम धर्म हमारा सही रहेगा, अब डूब गया, अब डूबने की वजह से आगे दिन पे दिन उनको पहचान नहीं, गए दम से कारखाना के पास,
छोटा कमीना, तुम हमको क्या किया है, हमारा धर्म नस्वाया है। कहते व्हाट आर डूइंग। हाँ तुम क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसा सब क्या प्रयोग कर रहे हो। हाँ तो निकाले गोली मारे लेटर बाज को ठाए से कुछ कहते तो वो कहा था अपने ऊपर यूज करता था व्हाट आर डूइंग। वेट वेट आई स्पेशल गिफ्ट फॉर यू। समझ रहा है, अब दोनों के खत्म कर दिया, समझ में आ गया। मैं तुमको एक स्पेशल क्या देता गिफ्ट देता हूँ, तो कोई धारे से खत्म कर दिया। अब जब पता चला कि क्या करा, पूरा बैरकपुर में बवाल छा गया। अगर मान लो कोई जूनियर हो के सीनियर को कोई मार देता है, वो भी अंग्रेज था, वो भी अंग्रेज का शासन भी था। ए नहीं क्या पचत हो, पच रहा है तो कोई सुना कोई दिक्कत है आई था समझ में। एक वो मंगल पांडे वाला चर्बी वाला के से पचत है कि नहीं के पचत तुरंत पचत है। आप ज्यादा कंफ्यूज हैं। क्या बोली? तो अब मंगल पांडे को छोड़े करे, अब खबर पहुंच गया पूरा क्या करा दिल्ली तक। क्या पहुंच गया? दिल्ली तक गया। और दिल्ली के राजा कौन थे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह, ठीक है। तो ये मंगल पांडे केस लो, अब मंगल पांडे सुनेगा रही। अब क्या हुआ कि इस बात को लेकर मंगल पांडे को अपने आप को सौंप दिए कि हम दूगो क्या किए, मर्डर किए, हमको पकड़िए। जब हम दूगो सेना को मारे, देखिए लेफ्टिनेंट बाज हमको पकड़ के ले चलिए। अंग्रेज सब गुस्सा था, कहीं मारा है। भरोसामंद सैनिक को क्या करा, सूली बिछा दिया। सूली मतलब फांसी बिछा दिया 8 अप्रैल को। कब? 8 अप्रैल 8 अप्रैल 1857 को क्या हो गया? फांसी में छोड़ दिया। अब सुनो ना, अब क्या हुआ, ध्यान सुनो। कब है? हाँ 8 अप्रैल को दिखाते क्रांति कब होगा मेन बताएंगे, ठीक है। वो होगा 10 मई को। ये 10 मई रखा था, 30 मई को हो गया 10 मई को। रिजल्ट के साथ बताएंगे। अभी पढ़ो तक आदमी पूरा बाबू हरे तक क्लियर समझ में ला। मंगल पांडे को फांसी क्यों चढ़ाया गया? क्यों मारे था मंगल पांडे लेफ्टिनेंट बाज को? क्यों झूठ बोला था? क्योंकि इसमें मांस सुअर का चर्बी नहीं है। क्योंकि अगर झूठ नहीं बोलता तो गोली बंदूक नहीं चलाता। मंगल पांडे गोली बंदूक चलाता है, सुअर का हम नहीं छुएंगे। क्योंकि उसके अलावा कोई देखो आज अनेक प्रकार के बम बारूद हथियार आ गया है। पहले एक आता था तो उसको चर्चा पूरा हो जाता था, उसी प्रकार के पूरा विश्व में चलता था। कोई दिक्कत है? तो ये एक प्रकार की चलता था, पूरा भारत में चल रहा है, सबको यही चल रहा है। आज बहुत सारा बम बारूद हथियार सब आ गया है। खूब पढ़ दांत मत दिखावा। ये बारे 1857 के राज्य समझ में रहा है, कब फांसी जगह समझ में रहा है, क्यों चढ़ा समझ में रहा है, कारण क्या हुआ समझ में नहीं। इसीलिए कहानी इधर बता रहे। अगर वो पूरा दिमाग घुसा होगा ना तो कहानी कोई मूर्छे नहीं आएगा, खाली डेटा में भूला हुआ नामुआ में डेटा भूला गया ना, अब कुछ नहीं भूला। छोटा छोटा डिटेल दे रहेगा ताकि याद हो जाए। ये कहाँ के था? बैरकपुर से कहानी था। अब आरा में दिखाते हैं, आरा में जगदीशपुर का है। जगदीश फांसी कब चढ़ाया गया मंगल पांडे को? 18 और एक बात है, जहाँ पर फांसी चढ़ाया गया था ना, सुनो, जहाँ पर फांसी चढ़ाया गया था वहाँ पर जितना एक ग्रुप के था सबको बुला लिया गया था और सबके सामने फांसी दिया गया था। ये सेना में रूल है, अगर मान लो कि कुछ सैनिक है, कोई अगर अपमान किया देश के लेवल पे, चाहे फांसी देने लायक, तो उसको सब सेना के सामने फांसी दिया जाता है। समझ गए यार? हाँ, ताकि ये पता चले कि डर ऐसे ही जाता था। ये फांसी देने का कारण यही है। आज भी देखोगे ना, अगर कोई बड़ा काम कर दिया, अगर मान लो कोई सैनिक है हमारे, कोई उग्रवादी से हमारे क्या लिया है, घूसपैठ कर लिया, चाहे कुछ पैसा से लेके हमारे सेना हिला दिया है, सेना कर उग्रवादी को हिला दिया है, क्या कर दिया है उग्रवादी। और ये पता चल जाएगा तो उसको फांसी दिया जाएगा, तो सबके सामने दिया जाएगा। किसके सामने? उधर जज रहेगा, जल्लाद रहेगा, वकील रहेगा, और वहाँ पर शांत रहो। हाँ फांसी देना क्या, जो फांसी जो खींचता है ना, कानों में एक इसको दिमाग नहीं लगाना थोड़ा सा भी। और क्या हुई थे? देख रही है। चलो आरा है, तो आरा से कौन आ गया? जगदीशपुर से कौन आ गया? जगदीशपुर। अच्छा पहले जगदीश क्या बोली?
वीर कुंवर सिंह के था हाँ, हो गई वीर कुंवर सिंह देखो वीर का मतलब होता है बलवान वीर बोले नाम रखता है वीर बलवान का मतलब दोनों एक ही होता है वीर कुंवर सिंह का नाम था कुंवर सिंह हाँ सिंह मतलब लग गया तो समझिए राजपूत सिंह लग गया तो राजपूत सिंह लग गया तो राजपूत मैक्सिमम सिंह राजपूत सिंह लगाते हैं तो कुंवर के मतलब राजकुमार कुंवर मतलब कहता है राजा का बेटा राजा का बेटा बोलिए आइए वीर मतलब बलवान सिंह मतलब टाइटल लगा है सिंह मिला है शेर से क्या मिला है शेर से अपना जो टाइटल लगाता है राजपूत सिंह मतलब शेर के जैसा हाँ कोई दिखाते एक अपन एक राज्य बना राजस्थान यानी राजा का स्थान समझ में रहा है और राजा का स्थान कहाँ है जयपुर क्या है जयपुर का राजस्थान है बोला लड़की समझ में रहा है ये वीर कुंवर सिंह कहाँ से गए आरा का है बिहार में देखो पूछेगा आरा है जगदीशपुर कहाँ है तो आरा में आरा का है बिहार का है भारत में अब मत बोलिए सर फिर ये रहे अब हुआ क्या था कि देखो अब वहां पर गया सुनो एक मिनट रुको वहां पर गया ये थे जमींदार क्या थे बचिए एक मिनट बस सुन रहे हैं सर तो है ना ध्यान देना फिर नामा अगर फिर भी जाएगा हम क्या बताया समझ में नहीं आएगा हाँ तो वीर कुंवर सिंह धरो ये जो वीर कुंवर सिंह है ये जमींदार थे क्या थे जमींदार यानी जगदीशपुर के क्या थे जमींदार तो जमींदारी का मतलब इनका छीन लिया गया क्योंकि पूरा अंग्रेज का शासन हो गया था इसलिए इनका जमींदारी छीन लिया गया था तो जमींदारी छीन लिया करेंगे हम जमींदारी देंगे नहीं तो अंग्रेज का जो एक सैनिक था मेन उसका नाम था ली ग्रैंड क्या नाम था ली ग्रैंड क्या नाम था ली ली ग्रैंड जो था अपना सेना लेके गया सुनो उधर देखो सेना लेके जब गया ना तो मारना चालू कर दिया किसको वीर कुंवर सिंह को अब वीर कुंवर सिंह उसको भी सेना को मारे ये भी मारे जब गए ली ग्रैंड हाँ ली ग्रैंड कहा कि देखो ली ग्रैंड का कहा कि यहाँ से तुम अपना अगला पोटिया पतरी बानो अगला जमींदारी व्यवस्था छोड़ो और तुमको एक छोटा सा महल देते थोड़ा सा घर द्वार देते उसी में जाके रहो 80 साल के बूढ़ा हो गए हाँ 80 साल के बूढ़ हो गए जमींदारी संभालोगे क्या बोल रहा है समझ रहा है तो 80 साल के बूढ़ा हो गए हो दादा परदादा जाके नाती पोता खिलाओ जमींदारी संभाल रहे हो अब कहे कि हम तू हमारे क्या चिंता रखा है अब बिहार के थे भोजपुरी बोल रहे हैं कुछ कहते मार लगे अब दूर से भगा दी उसको कुछ कहते आराम में दोबारा मत आइए समझ में रहा है गनो है आराम में दोबारा फिर आइए ना क्या सुनेगा तो मंगल पांडे कहे वीर कुंवर सिंह कहे कि आराम में दोबारा फिर आना नहीं है तो वहां से लेकर भाग गया भागने की वजह से फिर उसका सेना क्या डबल हो गया डबल जब लेके गया ना तो पता चलेगा हम छिका जाएंगे तो नदी के किनारे गंगा नदी के वहीं पर है सटले तो गंगा नदी में नाव पे जैसे चढ़ रहे थे कुछ दूर गए थे तैसे मार दिए गोली लेकर अब मारा उसको हाथ में कट कर हाथ में गोली लग गया अब खून गिरने लगा जिसकी वजह से हम सोचे कि गोली के जो वजन है फैले ना अपने हाथ में काट लिए हाथ काटने की वजह से खून ब्लडिंग यानी पूरा होने लगा ब्लडिंग पूरा होने लगा तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता ठीक है फिर मर गए और भाई देखो अमर सिंह क्या थे अमर सिंह ऊपर बदले कौन अमर सिंह अंग्रेज से लड़े थे वीर कुंवर सिंह पर अंत तक कौन लड़ेगा अमर सिंह कोई दिक्कत है अब अमर सिंह हो गया तो 2 राजा के बारे में पढ़े अब झांसी की रानी थी क्या थे झांसी क्या है झांसी की जगह के नाम है उत्तर प्रदेश में पड़ता है झांसी की रानी कौन थी झांसी कहाँ है रे झांसी कहाँ बता पहले उत्तर प्रदेश यूपी में यहाँ की रानी कौन थी लक्ष्मी कौन थी लक्ष्मी इसका देखो लक्ष्मी बाई इसका जन्म क्या हुआ ना कि कहा था कि हम आपका महल क्या करते हैं अपने कब्जा में कर लेते आपका घर द्वार जो ज्यादा संपत्ति है राजपाट है हम अपना के अंग्रेज सब नोटिस दिया कहे कि नोटिस फाड़ फूड़ होकर जला दी होगा सामने फिर कहते एक के भी रिश्ते लेके जाता है कहा हुआ है कि नोटिस लेके गया कि आपको ये क्या जायदाद यानी आपका ये जो घर महल है आपको छोड़ना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा छोड़ना पड़ेगा आपको एक छोटा सा महल देते हैं जाके रहिए उसी में कहे कि हमारे पुरखों का है हम कैसे छोड़ देंगे एक कारण लगा बताया था कि बेटा अगर जो सौतेला बेटा उसका राजा नहीं बनेगा अब यही सौतेला बेटा बनाना चाहती थी के झांसी नहीं लक्ष्मी बाई
झांसी की रानी इसलिए कहा गया है कि झांसी में रहती थी, इसीलिए झांसी की रानी कहा गया। झांसी की रानी का नाम नहीं है, उसका नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। और लक्ष्मीबाई कहे कि जहाँ हम नहीं देंगे, ऊपर कि हम नहीं कहे, हम लेवे करेंगे। आई में विवाद हो गया, क्या हो गया? तो झांसी से कौन आई थी? लक्ष्मीबाई। झांसी से कौन आ गई थी? कोई दिक्कत है? और 3 गो राजा के मैंने पढ़ लिए। और क्या था? पटना से पीरल, क्या थे? पटना से पटना बिहार में पड़ता है ना रे? पीर पीर अली मुस्लिम थे, क्या थे? मुस्लिम। अखबार विक्रेता, अखबार बेचते थे। पटना के चौक पे बैठ के सबसे अखबार बेचते थे। इनको भी नहीं बेचने हाँ देता था। हाँ, देखो क्यों नहीं बेच रहे था? क्योंकि उसमें ऐसा ऐसा चीज छपते थे ना, यही छाप देते हैं, पीर हाँ समझिए ना, उनका एक मतलब नहीं मशीन था, मशीनरी था, प्रिंटर था। कहते थे उसमें लिख लिख के पहले हेडिंग में, बताओ भारतवासियों, क्या तुम्हारे खून के अंदर ये आग नहीं खोल रहा है? आपके भारत में आके आपका जमींदारी, आपका हड़प, आपका सब चीज लूटपाट कर रहा है, क्या आपके खून नहीं खोल रहा? याद पारो ये मौर्य साम्राज्य की कहानी। जब मौर्य साम्राज्य के राजा था, वो कितना कहला, सबको खदेड़ के ईरान के राजा को मार के भगा दिया था। और ऐसा ऐसा चीज को पूरा आग बबूला कर दिया, लगा के रख दिया। अब बहुत बड़ा बड़ा शब्द लिखा, और शब्द बहुत ही बड़ा मायने रखता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुनिए ना, इतिहास का हिस्सा पहले का हिस्ट्री के क्या है, और वैसे कथा लिख के सबसे बताते थे। आई अंग्रेज सब पढ़ के समझ रहा था कि तो देश में क्रांति लाएगा, आग बबूला कर देगा लोगों को। कोई दिक्कत है? तो एक बार पूरा पटना के जो चौक में बेच रहे थे उसको हटा दिए, और लुंगी पहन के दम से। कोई दिक्कत है? दाढ़ी मोछ लगा के कहना ना आएंगे जब मस्त। तो पटना से आगे अब दिल्ली से देखो क्या गया, दिल्ली से देखो ध्यान से बबुआ, दिल्ली ऐसे ना ऐसे रहता है, बोल ऐसे ना। चल ठीक है। अब दिल्ली से कौन आ गया? बोले बहादुर शाह जफर। बहादुर सुनो, दिल्ली के राजा कौन थे? बहादुर शाह जफर, मुगल वंश के अंतिम शासक। मुगल वंश के अंतिम शासक। इसके बाद नहीं हुआ, क्या हुआ ना, एक जो पत्नी थी जीनत महल, क्या थी? जीनत महल, महल जीनत महल, ठीक है क्या है? इसके पत्नी क्या थी? सोचो, सुनो ये, जब भाई 64 साल के हुआ ना बुढ़वा, 19 साल के लेके शादी कर दिया। हिटलर तो ठीक था, 18 साल पे 35 साल पे तो ठीक है। ये सोचो बुढ़वा नाती पुता खिलाने की उम्र में ब्याह करता है। हाँ सोच रही हो, एक जो जन्म हुआ था 1775 में, समझ रहा है? एक जन्म हुआ 1823 में, 1800 सोच कितना साल के अंदर? 25। सुनो जाए राजा वो तो बोले नहीं, सुनाई नहीं दिया है। समझ नहीं ले, राजा था क्या था? अरे देख क्या था? राजा था, हाँ आई का रानी, अंतिम रानी है। कौन थी? अंतिम रानी। बहुत सारी रानी थी। और सोचो 19 साल के लड़की से कौन ब्याह किया? बुढ़वा समझ में आता है? ये बहादुर शाह जफर आई डरपोक की थी, इतना डरपोक थी ना कि अपन एक करके फंसा दिया। ये मारने का कारण नहीं होगा। अब सुनो, तो 1823 में किसका जन्म हुआ था? जीनत महल का। आई का जन्म कब हुआ था? सोचो कितना का अंतर, 43 साल का अंतर। सोच लो, आदमी 43 साल पे नाती पोता खिलाते हैं, कितना है? पत्नी से भी आया कर रहा है, ब्याह कर रहा है। सोच लो 64 साल के नाती उम्र 100 में साल पे खिलाएगा। नहीं होता है। हाँ नाती 100 के। अरे सुनो, अब देखो नहीं किया, एक बाद कोई वंश नहीं आया। एक 2 बेटा थे, अब दोनों बेटा को अंग्रेज पकड़ के मार के गोली, इसको म्यांमार भेज दिया। एक बीवी को बहादुर शाह, सुन चुप रहना, चुप। कहानी सुन पे ना कर दे, क्या करेगी? ये 1823 का बता रहा है क्या? जन्म भी हुआ था ना सर, 18 बहादुर शाह का उनका उनका मंगल पांडे का भी ना, हैं? मंगल पांडे का हाँ, जन्म हुआ था ना। एक मिनट गलती हो गया, 27 था ये। हाँ 27 था, गलती हो गया, 27 था। माइंड में घुस गया। हैं? तो बताई तो याद बार तो देता 27 हो तो याद रहे 4 साल का अंतर था।
आप देखो बबुआ तो समझ में ना। तो बहादुर शाह जफर दिल्ली का था, राजा था, यानी राजपाट को संभाला था। अब क्या हुआ ना कि अब ये सब मिल के चारों पर कोई दिखा, पटना से पीर अली और भी था, इलाहाबाद से शौकत अली था, बहुत सारा था शौकत अली, ऐसे ऐसे राजा बहुत सारे थे। पटना के पीर अली, आरा से वीर कुंवर सिंह, और क्या बोलते हैं जी, बैरकपुर से वहाँ के सैनिक हो गए, बैरकपुर से क्या हो गए, सैनिक हो गए, झांसी से झांसी की रानी हो गई, और ऐसे बहुत सारे भारत के छोटे छोटे राजा बहुत सारे आए। कोई दिक्कत है? और जब आए तो अंग्रेज के क्या हो गए, मारने चालू किए। क्या किए, तो समझ में हो गया, अंग्रेज के मारना कौन चालू कर दिया, सब मिल के भारत के हर एक जगह के राजा आगे क्या करने लगे, लड़ने लगे। और एक बात है, राजा जो आया ना सब अपने लिए आया था, देश के राष्ट्र के आज़ादी के लिए नहीं आया था। कोई दिखाते देश के अगर मान लो राष्ट्रवादी व्यक्ति घुसा रहता, अगर राष्ट्रवादी विचार रहता तो हमारा देश 1857 में कल आज़ाद हो गया रहता। पर उस समय भावना किस चीज़ का था, हमारा राजपाट छीन लिया गया। किसने बोला, झांसी की रानी। हमारे बेटा को कल उत्तराधिकारी नहीं बना जा रहा है, झांसी की रानी। पीर अली इसलिए लड़ रहे थे कि हमारा अखबार बंद कर दिया है। वीर कुंवर सिंह इसलिए लड़ रहे थे कि हमारी जमींदारी छीन लिया गया है। कोई दिखाते कोई के अंदर राष्ट्रवादी नहीं था, नहीं था। उस समय हमारा 1857 में हमारा क्या हो गया था, देश आजाद हो गया था। और लड़ रहे थे अपने लिए, हमारी जमींदारी, हमारे बेटा की जमींदारी, राजपाट छीन लिया गया है। अब सुनो क्या हुआ, अब 1869 में आएंगे, लीजिए 1869 में कौन आएंगे, चलिए आगे देखो ध्यान से, बोले इतना कहानी समझ में ला। अगर एक बार वीडियो को फिर से देख लेगी ना तो कहानी भुलाएगी नहीं। क्लियर है, बोले तेरा समझ में ला तोरा। तो 1800 सुनो, तो ये सब लेते लेते सब चीज क्या हो गया, बहादुर शाह जफर के जिन्नत महल थे। जब चारों तरफ से लड़ाई युद्ध होने लगा तो मंगल पांडे को जब फांसी दिया गया, क्या दिया गया, फांसी। तो ये चारों तरफ से उग्र हो गया। देख रहे पटना से, झांसी से, हर जगह से क्या कर रहा, राजा बन के आ रहे, सेना लेके लड़ाई करने आ रहे। किसके खिलाफ है, किसके खिलाफ है, अंग्रेज। तो बताओ अंग्रेज क्या मानेगा। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे बात चलता कि हाँ 8 अप्रैल को फांसी दिया गया। हाँ ठीक है, छोड़िएगा हमारे मत बोल। तो झांसी की रानी कहाँ चली गई, लड़ने, किससे, अंग्रेज से। वीर कुंवर सिंह कहाँ चले गए, लड़ने, किससे, अंग्रेज से। मतलब तो लड़े थे 58 में मरे थे वीर कुंवर सिंह, 1758 में बताएंगे। अभी एक साल ही तो चलेगा, एक पूरा दिन नहीं, एक साल चलेगा लड़ाई, 1-2 साल चलेगा। बात समझ में रहा है, ये लड़ाई एक दिन 2 दिन नहीं चलेगा, कितना साल चलेगा, 1 साल लगभग। क्या कह रहा, अंग्रेज और भारत के बीच में 1857 में। तो समझ में ला, आगे बढ़िए। तो अब क्या होता है कि चारों तरफ से क्या लेके राजा अपन लड़ रहे अंग्रेजों के खिलाफ। और एक बात होता क्या है कि मंगल पांडे को जैसे सजा दिया गया ना, पूरा सैनिक में उग्र हो गया। क्या हो गया, उग्र। वो सब सोचता था अंग्रेज की सब डर डाल देंगे। ए बच्ची बोल दिया, समझ में आए, अंग्रेज क्या हो गए, डर। देखो अंग्रेज सोचता था ना कि डर जाएंगे ये सब, अगर सामने हम फांसी दे रहे हैं तो ये सब डर जाएगा, अब दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा। और इसका जस्ट विपरीत हुआ, उल्टा हुआ। अब क्या हुआ कि सभी सैनिक के अंदर ये क्या हो गया, गुस्सा, यानी एंग्री हो गए सब। अब कोई अंग्रेज को छोड़ेंगे, मंगल पांडे को लाए कहा, सबको नहीं छोड़ के यहाँ पर आते। सब पता चल रहा है क्यों लाए हैं, मंगल पांडे को, वीर कुंवर सिंह को, झांसी की रानी को, पीर अली को, बहादुर शाह जफर को, सब क्यों लाए मिला के, ताकि एक के साथ सब लड़ेगा। समझ में रहा है, ये ना कि हम यहीं से चालू कर देंगे, ये समझेंगे ना। अब होता क्या है कि चलते हैं आगे, बहादुर शाह जफर दिल्ली से दम से मार रहा अंग्रेजों को, कोई दिक्कत। पटना से पीर अली, सबके पास सेना था, है? सबके पास सेना था। हाँ सबके पास राजा थे तो सेना नहीं रहेगा, बिना राजा के सेना के साथ रहेंगे। वीर अली राजा था, राजा नहीं था, मतलब अपने लिए लड़ रहा था, कुछ बड़ा आदमी था, अखबार के मालिक, समझ रहे हो, छोटा बड़ा था उस समय, नौकरी समझ रहे। अब पटना